अच्छा चलिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग, जेसी ओवेंस का माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। ये पूरा रियल लाइफ इंसिडेंट है। आप लोगों के पास अगर नेटफ्लिक्स में या अमेजॉन प्राइम में इसका मूवी भी डाला हुआ है, हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री डाला हुआ है जेसी ओवेंस का। हाँ हम तो देख लिया, ऑब्वियस सा बात है, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जेसी ओवेंस का ओलंपिक का डॉक्यूमेंट्री सर्च करना यूट्यूब में, आपको मिल जाएगा। ठीक है, it was the summer of 1936, the Olympic Games being held in Berlin, because Hitler childishly insisted that his performers were members of a master race. Nationalistic feelings were at an all-time high. ठीक है, तो समर 1936 का टाइम है। ठीक है, ओलंपिक गेम्स जो था वो बर्लिन में हो रहा है, बर्लिन जर्मनी में हो रहा है। क्यों? क्योंकि हिटलर जो था, एडोल्फ हिटलर, आप लोग पढ़ा है वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, वो कुछ याद आ रहा है? हाँ, ठीक है, पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हिटलर ने जिद करके बोला था कि नहीं, मेरा स्पोर्ट्समैन जो लोग है, ठीक है, वो लोग मास्टर रेस का है, सो कॉल्ड सुपीरियर जात का है, मास्टर रेस का, आर्यन सुपीरियोरिटी थ्योरी, करेक्ट, यस। ठीक है, तो वो लोग किसी दूसरे देश में जाके नहीं खेलेंगे। ठीक है, वो लोग अपने ही देश में रह के खेलेंगे। ठीक है, नेशनलिस्टिक फीलिंग्स वर एट एन ऑल टाइम हाई, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है कि हिटलर अपने आप को ग्रेट दिखाना चाहता है और बाकी सब कंट्री को नीचा दिखाना चाहता है। ठीक है, I wasn't too worried about all this. I trained and sweated and disciplined myself for 6 years with the games in mind. While I was going over on the boat, all I could think about was taking home 1 or 2 of these gold medals. I had my eye especially on the running broad jump. A year before, as a sophomore at Ohio State University, I'd set the world's record of 26 feet 8 and a quarter inches. Everyone, आप क्वार्टर भी लिख सकते हो, 1/4 भी लिख सकता है। Everyone kind of expected me to win the Olympic even hands down. तो जेसी ओवेन जो था, वो बहुत दिन से वो मेहनत किया, he has trained, he has sweated, बहुत दिन का मेहनत है, परिश्रम है। ठीक है, 6 साल के लिए। ओ अच्छा, हम वही सोचा कि तू ठेंगा क्यों दिखा रहा है मेरे को। ठीक है, हम भूल गए नहीं, ये हैंड क्रिएट का 6 है, ये थम्स अप क्यों दिखा रहा है अचानक से मेरे को। ठीक है, तो वो लोग जब बोट से जा रहे थे, ठीक है, जेसी ओवेंस मनी मन सोच रहा था कि 1-2 गोल्ड मेडल जीत के लेके आएंगे। ठीक है, और उसका मेन टारगेट क्या किस पे था? रनिंग ब्रॉड जंप पे था। ठीक है, वो जब सोफोमोर ईयर में था, सेकेंड ईयर में था एट ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी, ये यूएसए में है। ठीक है, तो जेसी ओवेंस ना एक अफ्रीकन अमेरिकन है। ठीक है, आफ्रो, हाँ क्या नार्गो नहीं, वी डू नॉट यूज दैट एन वर्ड। ठीक है, दैट इज रेसिस्ट, वो खराब वर्ड है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, लेकिन आज सभी लोग कॉमेडी में भी मानते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे करके मत बोलिएगा, आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए अफ्रीकन अमेरिकन। हम भी तो चाहे तो उसको निगरो निगर बोला सकता था ना, हम क्या बोला, हम बोला अफ्रीकन अमेरिकन। ठीक है, वो एन वर्ड यूज मत कीजिएगा, एकदम नहीं, कतई नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है, आप लोग कॉपी में लिखना है तो हाँ, हिटलर इन लोगों को ऐसे करके तो बोलता था। ठीक है, ही आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एज अ नेग्रो। हाँ, जेसी ओवेंस खुद ही बोलता है, तो कॉपी में वहां पे आप यूज कर सकता है, लेकिन रियल लाइफ में कभी यूज मत कीजिएगा। ठीक है, जो ब्लैक कलर का होता है ना, उसको निगर या नेग्रो बोलते थे ब्रिटिश लोग, वेस्टर्न कंट्रीज लोग बोलते थे। ठीक है, तो जेसी ओवेंस इन हिज सेकेंड ईयर उसने रिकॉर्ड तोड़ा था ऑफ 26 feet 8 and a quarter inches। ठीक है, तो सब लोग जो है उसका परफॉर्मेंस देख के जानते थे, अरे इसको तो जीतना ही है, ये तो गिवन है, जेसी ओवेंस को जीतना ही है। ठीक है, I was in for a surprise. When the time came for the broad jump trials, I was startled to see a tall boy hitting the pit
at almost 26 feet on his practice leaps. He turned out to be a German named Luslong. I was told that Hitler had kept him under wraps, evidently hoping to win the jump with him. ठीक है, तो जेसी ओवेंस तो सोच रहा था कि ये तो जीतना ही है मेरे को, ठीक है, लेकिन जब वो वहां पे पहुंचा प्रैक्टिस ट्रायल रन में, उसका देखा कि वहां पे एक लंबा चौड़ा जर्मन था लूजलॉन्ग बोल के, प्रैक्टिस में वो 26 फीट का छलांग मार रहा था, सिर्फ प्रैक्टिस में, ठीक है, रियल में कितना ही छलांग मार लेगा अच्छा वाला, ठीक है। उसका नाम था, ही वॉज अ जर्मन नेम्ड लूजलॉन्ग, और हिटलर उसको छुपा के रखा था, किसी को पता नहीं चलने दिया कि हाँ ये है, ठीक है, छुपा के रखते हैं, यस। अरे अपना सीक्रेट वेपन को थोड़ी ना सबके सामने फ्लॉन्ट किया जाता है, क्या बोल रहे बाबू? हाँ हाँ, ये अपने पास है, किसी को पता ना, वो भी शौक था। यस 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 यस, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो कंपटीशन तो नहीं है, और हिटलर भी श्योर था कि इसको यूज करके, लूजलॉन्ग को यूज करके वो पक्का जीतना है। I guess that if Long won, it would add some support to the Nazi Aryan superiority theory. After all, I'm a Negro, a little hot under the collar about Hitler's ways. I determined to go out there and really show the Führer, his master race, who was superior and who wasn't. तो जेसी ओवेन सोचता है कि अगर सच में अगर लूजलॉन्ग अगर जीत गया तो हिटलर का आर्यन सुपीरियरिटी थ्योरी ना सच हो जाएगा, अगर लूजलॉन्ग अगर जीत गया तो। और अगर जेसी ओवेंस क्या चाहता था, जेसी ओवेंस चाहता था कि हिटलर को सबक सिखाए, उसको हराएगा तो आर्यन थ्योरी को मैंने उल्टा जवाब दे सकता है, ये स्मैश कर दे सकता है, ठीक है। वो तो खुद एडमिट करता है, आफ्टर ऑल आई एम अ नेग्रो, ही इज एन अफ्रीकन, ठीक है, क्योंकि हिटलर तो अफ्रीकन ज्यूज इन लोगों को तो एकदम इज्जत नहीं देते थे, ठीक है। तो वो गुस्सा था हिटलर के ऊपर, उसको प्रूव करना ही था कि उसका ये जो आर्यन सुप्रीमेसी थ्योरी जो है वो वाहियात है, वो बेकार है, उसका कोई मेरिट नहीं है, ठीक है। हिटलर को बोला जाता है फ्यूरर लीडर, ठीक है। तो वो दिखाना चाहता कि कौन सुपीरियर है कौन नहीं है। एक्सक्यूज मी, an angry athlete is an athlete who will make mistakes, as any coach will tell you. I was no exception. On the first of my 3 qualifying jumps, I leaped from several inches beyond the takeoff board for a foul. On the second jump, I fouled even worse. Did I come 3,000 miles for this? I thought bitterly. To file out of the trials and make a fool of myself. तो जो इंसान, जो प्लेयर गुस्सा से काम करता है वो हमेशा गलतियां करता है, कोई भी कोच बोल देगा, जेसी ओवेंस के साथ भी सेम हुआ। He was extremely angry at Hitler and Luzlong, ठीक है, जिसके वजह से वो प्रैक्टिस ट्रायल रन्स में क्वालिफाई करना पड़ता है उसको। तो दोनों 3 मौका मिलता है, पहला दोनों में वो फाउल किया, लाइन अगर यहां पे तो लाइन से थोड़ा आगे बढ़ के वो जंप मारा, ठीक है, ठीक है, दोनों में ही पहले वो हुआ। एक सेकंड बाबू, देखो, फाउल फॉर अ जंप, सेकंड फाउल वो भी फाउल जंप, हाँ, 3 ट्राई हुआ। पहला ट्राई में तो सोचो अगर यहां पे लाइन है उससे आगे बढ़ा, दूसरा में तो और आगे से जंप किया, तो दोनों ही फाउल हुए, ठीक है। हाँ बोलिए, कौन ऑनलाइन में कौन क्या बोल रहा था बाबू? भैया अभी जो पैराग्राफ बता रहे उससे ऊपर वाले पैराग्राफ में जो नाजीज आर्यन सुपीरियोरिटी थ्योरी, वो कौन सा, मतलब उसका मतलब क्या है? आर्यन सुपीरियोरिटी थ्योरी ये था कि जर्मनी में हिटलर मानता था कि आर्यंस एक रेस ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है, आर्यंस एक रेस ऑफ पीपल होते हैं, वो लोग हट्टा कट्टा, ब्लॉन्ड हेयर, नीली आंखें, एकदम गोरा चमड़ा, ठीक है, हट्टा कट्टा, तो माना जाता था कि जर्मन लोग उसी का डिसेंडेंट हैं, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन है, नेक्स्ट इन लाइन, ठीक है। तो हिटलर, ये एक वर्ड रियली शो डर फॉर, उसका मतलब फ्यूरर, फ्यूरर एक्चुअली हिटलर को बोला जाता है, ठीक है, द लीडर, द फ्यूरर मतलब द लीडर, ठीक है, हिटलर को रेफर करके बोला जा रहा है, ठीक है भैया।
क्या मतलब जैसे कि डर फ्यूरर हम लोग हिटलर को बोलते थे, तो एक तरीके से इसका डर फ्यूरर हिटलर का टाइटल हो गया ना। हाँ टाइटल हो गया फ्यूरर, फ्यूरर फ्यूरर मतलब मास्टर लीडर, लीडर, ठीक ठीक है। हाँ इसका प्रोनाउंसिएशन फ्यूरर नहीं है, मतलब ऐसा एक रफ वर्ड है जो हम लोग प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएंगे। हाँ जर्मन वर्ड है। क्या नाम है, जैसी होगा तो फाउल इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा था, गुस्सा आ गया था। हाँ हाँ डिस्ट्रैक्टेड, हाँ वो सब चीज को सोचते सोचते दिमाग में घूम रहा था, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्टेड हो गया, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया, सही सही से वो जंप नहीं कर पाया। ठीक है, 2 बार उसका फाउल हो गया। हाँ इतना इतना दूर आके कि सिर्फ फाउल करने के लिए आके बैठा हुआ है क्या? हैव आई कम हियर टू मेक अ फूल आउट ऑफ माई सेल्फ? क्या बोला बाबू? हाँ ठीक है। Walking a few yards from the pit, I kicked disgustedly at the dirt. Suddenly, I felt a hand on my shoulder. I turned to look into the friendly blue eyes of the tall German broad jumper. He had easily qualified for the finals on his first attempt. He offered me a firm handshake. तो जेसी ओवन थोड़ा सा हट गया, ठीक है, वो फ्रस्ट्रेट होके वो रेत में किक मारा, ठीक है। वो तो सोच रहा है कि अरे हम 2 बार फाउल कर गया और वो तो पहला जंग में ही तो वो क्वालिफाई कर गया, ठीक है। तो लूज लॉन्ग उसके पीछे आया, ठीक है, और उसको हैंडशेक करने के लिए हाथ ऑफर किया, ठीक है। क्या स्माइल दे रहा है भाई, क्या ख्वाब में आ रहा है। कंटिन्यू करते हैं। जेसी ओवंस आप लूज लॉन्ग, तो लूज लॉन्ग आके उसको हैंडशेक करने के लिए ऑफर किया, ठीक है। तो अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, आई एम लूज लॉन्ग, आई डोंट थिंक वी मेट। ही स्पोक इंग्लिश वेल दो विद अ जर्मन ट्विस्ट टू इट। हाँ एक्सेंट था उसका, ठीक है। तो अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, बोला कि मेरा नाम जेसी ओवेंस है, सॉरी लूज लॉन्ग है, और आई डोंट थिंक वी हैव मेट बिफोर, इससे पहले हम लोग कभी मिले नहीं है। वो काफी इंग्लिश अच्छा ही बोल लेता था, सिर्फ एक जर्मन एक्सेंट उसमें सुनाई देता था। ग्लैड टू मीट यू आई सेड, देन ट्राइंग टू हाइड माय नर्वसनेस आई एडेड हाउ आर यू। तो वही कर्टसी है, तो वो ग्लैड टू मीट यू बोलता है, और जेसी ओवेंस जो हंस के अपना नर्वसनेस अपना छुपाने का कोशिश किया। I'm fine. The question is, how are you? What do you mean? I asked. तो बोला कि अरे मैं तो ठीक हूँ, मेन सवाल है कि तुम कैसे हो, ठीक है। तो बोला कि what do you mean? क्या मतलब है तुम्हारा? Something must be eating you, he said. Proud the way foreigners are when they've mastered a bit of American slang. You should be able to qualify with your eyes closed. तो बोलता है कि तुमको कुछ खाया जा रहा है, समथिंग मस्ट बी ईटिंग यू, ये अमेरिकन नॉन फॉर्मल इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज है, ठीक है। हाँ हाँ कोई बात तुमको परेशान कर रहा है, ठीक है। वो तो प्राउड है कि हाँ हम करेक्ट करेक्ट एकदम लैंग्वेज बोल पा रहा है, ठीक है। बोलता है अरे तुमको तो झक मार के क्वालिफाई कर जाना चाहिए था, इजीली क्वालिफाई कर जाना चाहिए था तुमको। बिलीव मी आई नो इट, आई टोल्ड हिम, एंड इट फेल्ट गुड टू से दैट टू समवन। तो जेसी ओवन फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलता है कि बिलीव मी, मुझे खुद को पता है कि मेरे को इजीली क्वालिफाई हो जाना चाहिए था, लेकिन वो खुद फ्रस्ट्रेटेड है कि नहीं हो पा रहा। खुद को नहीं पता कि क्यों नहीं हो पा रहा है। नहीं उसको पता है, ठीक है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है। उसको पता है कि क्यों है, बोले ना उसका, हाँ एक नर्वसनेस बोलेगा ना कि ही वाज अ बिट हॉट अंडर द कॉलर, गुस्सा था, तो ये डिस्ट्रैक्टेड था। देखिए पिछले पेज में लिखा हुआ, पिछले पेज के एकदम लिटिल हॉट अंडर द कॉलर अबाउट हिटलर्स वे, एकदम डॉट वर्ड टू वर्ड कोट है, ठीक है, ठीक है। तो हाँ ठीक है, तो उसी के वजह से उसको ऐसे करके उसका डिस्ट्रैक्शन हो रहा था, परफॉर्मेंस उसका खराब जा रहा था, ठीक है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। लूज लॉन्ग आके बोला कि अरे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, तुम इतना परेशान क्यों लग रहा है, समथिंग मस्ट बी ईटिंग। क्लियर सबको, क्लियर पक्का, क्लियर पक्का। जो लोग बच्चे कुछ ऑनलाइन कर रहे हो आप लोगों को क्लियर है? हाँ भैया, हाँ भैया। अरे आईएससी के क्लास में 130 जन का बैच से स्टार्ट हुआ था, जब खत्म हुआ 80 जन में उतर गया था, ठीक है। होना ही है, दूसरा ट्यूशन है, पढ़ाई है। बोलिए बाबू। कि उसको आग बंद करके क्वालिफाई करना चाहिए, हाँ तो वो बोला कि बिलीव मी आई नो इट,
तो फिर उसको अच्छा क्यों लगा कि वो बोला कि उसको क्योंकि वो जानता है कि उसके अंदर वो काबिलियत है, ही इज एबल टू डू इट, ठीक है, ही इज केपेबल ऑफ डूइंग इट, बट ही कैन नॉट डू इट। ये थोड़ी नहीं है तो इतना प्रैक्टिस करके आया। अच्छा क्यों लगेगा उसको तो बुरा लगेगा। नहीं, अच्छा लगता है। अरे हम लोग होता है ना कि अरे तुम्हारा तो स्कोर अच्छा है, तुम तो पढ़ाई करके आया, अरे पता है यार मैं पढ़ के आया था, ठीक है। एक होता है ना कि घमंड भी निकल रहा है, उसके अंदर तो छुपा हुआ था ना। और सर उसको मतलब कि अच्छा लगता है कि कोई उसका काबिलियत को प्रेज कर रहा है कि उसको पता एक, हाँ, एक तरीके से बोल सकता है, लेकिन सर प्रैक्टिस ठीक है। बिलीव मी आई नो मेरे को पता है मैं अच्छा कर हाँ, उसको खुद को पता है। हाँ, 100%, दोनों ही बात है, सही बात बोला। अभी तक, अभी तक, ठीक है। एक सेकंड रुकिए प्लीज को फटाफट। For the next few minutes we talked together. I didn't tell Long what was eating me, but he seemed to understand my anger, and he took pains to reassure me. Although he'd been schooled in the Nazi youth movement, he didn't believe in Aryan supremacy business any more than I did. तो लूज लॉन्ग और जेसी ओवेंस कुछ देर तक बात करने लगे, ठीक है। उसने लूज लॉन्ग को ये नहीं बताया कि किस वजह से वो ऐसे करके परेशान था, फ्रस्ट्रेटेड था, ठीक है। लेकिन लूज लॉन्ग को थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया था, ठीक है। लूज लॉन्ग जो है उसको आराम से बात किया, ठीक है, इज्जत से बात किया, रीअश्योर किया उसको, ठीक है। बोला कि वो उसको सिखाया गया नाजी मूवमेंट का थ्योरीज, उसका प्रिंसिपल, ये सब बिलीव उसके अंदर डाला हुआ है, लेकिन वो वैसे करके विश्वास नहीं करता था, ही डिड नॉट बिलीव इन इट। मतलब डेवलप किया गया कि इनसे ऐसे बात करना, लेकिन हाँ हाँ हुआ हाँ, नहीं है। ये वैसे हुआ नहीं है, काइंड है। ठीक है, हाँ, वो इंसान अच्छा है, ठीक है। We laughed over the fact that he really looked the part though. An inch taller than I. He had a lean, muscular frame, clear blue eyes, blonde hair, and a strikingly handsome, chiseled face. Finally, seeing that I had calmed down somewhat, he pointed to the takeoff boat. तो दोनों हंसने लग गए, ठीक है। वो बोलता है कि तुमको देख के तो लगता है कि तुम पक्का हिटलर का चमचा है, ठीक है। दोनों हंसने लग गए, बोला कि हाँ, ये देखने में लगता हूँ लेकिन एक्चुअली हूं नहीं, आई एम नॉट रियली लाइक दैट। लुक द पार्ट की मतलब वो हिटलर के जैसा या एक प्रॉपर कट्टर नाजी के जैसा लग रहा है, हाँ, अपीयरेंस से जैसा उसको दिख रहा है। होता है ना कि राजस्थानी लोग ऐसे ऐसे करके, हाँ हाँ हाँ, इसका भी देख के हाँ, हट्टा कट, हाँ, देख के भी लगता है कि वैसा सोच विचार है नाजी यूथ का, हाँ, ठीक है, वैसा ही सोच विचार इसके अंदर भी है, लेकिन एक्चुअली हाँ नहीं। तो जेसी ओवेंस और लूज लॉन्ग बात किया, ठीक है। जेसी ओवेंस बात करते करते उससे थोड़ा सा काम डाउन हुआ, ठीक है। तब जाके लूज लॉन्ग उसको एडवाइस करना स्टार्ट किया, ठीक है। बोली बाबू। चिजल फेस में एकदम पूरा प्रॉपर शेप एकदम चिपका हुआ, ठीक है, जॉ लाइन वालाइन दिख रहा है एकदम, हाँ हाँ, पूरा दिख रहा है एकदम हट्टा, एथलीट है ना, चमड़ी वमड़ी नहीं हम लोग ऐसा, ठीक है, एकदम पूरा प्रॉपर, ठीक है, एकदम आर्यन के ऐसा पूरा एकदम जॉ लाइन एकदम अच्छे से दिखता है, ठीक है, एथलीट। तुम लोग बचपन से दोस्त है ना, इसलिए। अच्छा, लुक ही सेड। तो जेसी ओवेंस को वो एडवाइस कर रहा है, टेक ऑफ बोर्ड के वहां पे पॉइंट करके बोला, लुक ही सेड, why don't you draw a line a few inches in the back of the board and aim at making your takeoff from there? You'll be sure not to foul, and you certainly ought to jump far enough to qualify. What does it matter if you're not first in the trials? Tomorrow is what counts. तो बोलता है कि देखो, तुम थोड़ा सा जो मेन लाइन है उससे पीछे जंप करो, ठीक है, उससे फ्यू इंचेस पीछे से जंप करो, ठीक है, अपने माइंड पे एक लाइन बना लो, ठीक है, और फिर वहां से जंप करो। अरे तुमको तो सिर्फ क्वालिफाई करना है ना, तुमको बेस्ट रिजल्ट लेके आना है क्वालिफाइंग के दिन में, वो तो कोई मतलब नहीं है, तुमको सिर्फ क्वालिफाई करना है, मेन तो कल है, आज जीते नहीं जीते उसमें क्या ही जाता है, क्वालिफाई कर लो, कल देखा जाएगा, ठीक। तो उसको अच्छा एडवाइस दिया जेसी ओवेंस को। Suddenly, all the tension seemed to ebb out of my body as the truth of what he said hit me.
Confidently, I drew a line in a full foot in the back of the boat and proceeded to jump from there. I qualified with almost a foot to spare. ठीक है, तो हाँ वो नहीं मन में लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, सच्ची में नहीं। ओलंपिक में किसी को देखी नहीं होगी। ओलंपिक में थोड़ी ना वैसे करके, वो तो रास्ता है, फुट है। मन से बना ली जैसे हाँ यहाँ से थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा आगे से वो माइंड में ड्रॉ कर लिया। हाँ, 1 फुट पीछे वो ड्रॉ कर लिया, जैसे हो रहा था 1 फुट आगे से, तो अब वो रियल लाइन से ही जंप करेगा फाउल उससे पीछे। अगर फाउल किया तो फिर वहां से ही जंप करेगा ना वो लाइन से, जैसे कि सोचो ये लाइन हुआ, ठीक है, वो तो हमेशा लाइन से आगे जंप कर रहा था ना, लाइन को क्रॉस करके फिर जंप स्टार्ट किया। अभी वो ये लाइन के बहुत पीछे से जंप कर रहा है, तो फाउल तो होना ही नहीं है। इमेजिनरी लाइन वो मन में बना लिया। हाँ, मिनिमम उतना तक तो जाए। अच्छा, ठीक। एब मतलब जो पीछे हट जाता है, एब एंड फ्लो, रिवर का पानी जो होता है ना, एब एंड फ्लो। हाँ, एब, हाँ, उसके बॉडी से टेंशन खत्म हो गया, पीछे हट गया। That night I walked over to Luz Long's room in the Olympic Village to thank him. तो वो कॉन्फिडेंटली लाइन को ड्रॉ किया मनी मन, और वो छलांग मारा, एंड ही क्वालिफाइड विद अ फुट टू स्पेयर। आराम से वो क्वालिफाई कर गया। उस दिन रात को जाके वो ओलंपिक विलेज में गया, उससे बात करने के लिए, उसको थैंक यू बोलने के लिए। I knew that if it hadn't been for him, I probably wouldn't be jumping in the finals the following day. We sat in his quarters and talked for 2 hours about track and field, ourselves, the world situation, a dozen other things. तो लूज लॉन्ग के विलेज में जाके वो बातचीत किया, ठीक है, उसको उसी के वजह से तो वो तो अगले दिन वो जंप कर पा रहा था, क्वालिफाई कर पाया था, वरना तो क्वालिफाई नहीं कर पाता, ठीक है। तो वो लोग जाके 2.5 आवर्स मोटा मोटी 2 घंटा बैठ के ट्रैक फील्ड ये सब का बात किए, ठीक है, वर्ल्ड सिचुएशन का बारे में बात किए, पॉलिटिक्स के बारे में बात किए, बहुत चीजों के बारे में बात किए। बोलिए आर्यन। नहीं, आप हाथ उठा रहा था। अच्छा, जैसे वो जंप किया उसके बाद फिर वो क्वालिफाई हो गया, फिर वो हाँ क्वालिफाई हो गया, अगले दिन मेन इवेंट है, तो उसे गया था ऐसे ही गपशप मारने के लिए, ठीक है। When I finally got up to leave, we both knew that real friendship had been formed. Luz would go out to the field the next day trying to beat me if he could. But I knew that he wanted me to do my best, even if that meant my winning. तो वो जब उठा जाने के लिए, ठीक है, तो उन लोगों को समझ में आ गया था कि हम लोगों के बीच में दोस्ती पैदा हो चुकी है, ठीक है। एंड लूज लॉन्ग जो है वो ये जानता था कि, जेसी ओवेंस वो ये जानता था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लूज लॉन्ग चाहेगा कि वो उस जीते, ठीक है। होता नहीं कि दो दोस्त, हाँ नहीं जीते, ठीक है। लूज लॉन्ग चाहेगा कि जेसी ओवेंस अच्छे से परफॉर्म करके जीते, जेसी ओवेंस चाहेगा कि लूज लॉन्ग अच्छे से कोई खराब नहीं चाह रहा है एक दूसरे, करेक्ट। लेकिन वो अलग बात है, लेकिन होता है ना कि दोस्ती में हम लोग हार जीत नहीं सोचते हैं, दोस्त को मिलेगा, ठीक है मिलेगा, ठीक है। इसमें ये कहानी है कि जेसी ओवेंस भी बोले कि हम चाहते हैं कि वो जीते, इसमें तो बस ये लिखा है कि आगे आएगा। मतलब ऐसे सोच का बात है, बात सोच का है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे लूज लॉन्ग बोलता है ना कि क्वालिफाइंग जंप तो कोई मैटर नहीं करता है, तो मैटर तो करता ही है ना उसमें, अगर क्वालिफाइंग जंप में फर्स्ट होना मैटर नहीं करता है, ठीक है। हाँ क्वालिफाई भी कर जाना, उसके बाद और क्या जाता है, हाँ ठीक है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, लूज वुड गो आउट ऑन द फील्ड नेक्स्ट डे ट्राइंग टू बीट मी इफ ही कुड, ठीक है। बट आई न्यू इवन इफ ही वांटेड मी टू डू माय बेस्ट, इवन इफ दैट मेंट माय विनिंग, वो अगर जीत भी जाए लूज लॉन्ग को खराब तो नहीं लगने वाला, उसे बेटर ही करना चाहता है, ठीक है। हर दोस्त अपने दोस्त के लिए ऐसे ही सोचे कि वो मेरे से ज्यादा अच्छा करे। As it turned out, Luz broke his own past record. In doing so, he pushed me to a peak performance. I remember that at that instant, I landed from my final lap jump, the one which set the Olympic record of 26 feet, 5 and 5/16 inches. He was at my side congratulating me, despite the fact that Hitler glared at us from the stands, not 100 yards away. Luz shook my hand hard, and it wasn't a fake smile with a broken heart sort of grip either. तो अगले दिन मेन इवेंट में
ठीक है, लूज ने अपना पास्ट रिकॉर्ड तोड़ दिया और ये करते करते जेसी ओवेंस को भी जोश आ गया, वो भी उससे भी अच्छा जंप मारा एंड ही मेड द ओलंपिक रिकॉर्ड ऑफ 26 feet 5 and 5/16 inches. बोलिए 5 इंच तो चल जाएगा। नहीं नहीं 5/16 inches पूरा। अगर ऑप्शन में ऐसे दिया हुआ है कि 26.5 इंच फीट तो 0.5 तक मंजूर है, लेकिन आप एग्जैक्ट लिखने का कोशिश कीजिए। 26 feet 5/16 इंच। हाँ, उसका ओल्ड नोट तो अपना 26 feet 8 quarter है। ओलंपिक रिकॉर्ड और अलग रिकॉर्ड दोनों अलग चीज होता है। ओलंपिक में ये, ओलंपिक तो मेन इवेंट, नहीं वो ऐसे नॉर्मल पर्सनल रिकॉर्ड। जो कि ओलंपिक रिकॉर्ड से ज्यादा था। और ये वाला जो है पर्सनल रिकॉर्ड से तो ज्यादा ही है, मतलब उससे कम है। ये उसका नया पर्सनल रिकॉर्ड भी तो 1/4 जंप किया था वो, ये 5 8 to 1 हाँ। feet. तो मतलब तो पर्सनल वाला ज्यादा है। पर्सनल वाला ज्यादा था। और ये ओलंपिक ये ओलंपिक में इसका नहीं 26 फीट फिर 8 and a quarter, ये 5 ठीक है, ये 26.8 था वहां पे और यहाँ पे 26.5 था। 26 feet 8 to 1. हाँ, वो वैसे करके देखा है। 5 to 5 issue. हाँ, वो देख लेना। दोनों ऑप्शन कौन से? तो ओलंपिक बोलेगा। जोन सा अगर ओलंपिक वाला रिकॉर्ड है तो ये वाला, अगर सोफोमोर ईयर का है तो वो वाला। ओलंपिक में मेंशन नहीं है तो हम लोग पहले वाला करेंगे। उसका हम ऐसा नहीं आने वाला। अगर एकदम आएगा तो एकदम स्पेसिफिक पूछेगा। हाईएस्ट जंप तो वो ये वाला बोलेंगे ना। ओलंपिक रिकॉर्ड ये वाला तो सोफोमोर ईयर का बोलेगा। पर्सनल मेंशन हो गया तो पर्सनल यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड मेंशन ठीक है, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड सोफोमोर ईयर का वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बोल दिया गया था। ठीक है, पर्सनल है कि उसको कोई जानता नहीं है कि उसने सेट भी कर रहा है। खाली वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है कि कोई प्रैक्टिस रन में उसको कोच वोच कोई देखा होगा। सेकंड ईयर यहाँ पे नया ओलंपिक रिकॉर्ड भी बना, पर ये तो इसका पर्सनल रिकॉर्ड भी हो गया। ये नया वाला ओलंपिक के हिसाब से, अरे रणजी ट्रॉफी में क्रिकेट जो खेलता है बच्चा लोग, एक इनिंग्स में हम देखा है रणजी ट्रॉफी बोला है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल में 600-700 रन बनाता है, वो तो उसका पर्सनल बेस्ट हुआ ना। और इंटरनेशनल इवेंट में अलग, हाँ वही बात है। समझ में हम क्या बोलना चाहता है? ठीक है, हम उसको वैसे करके ही मान के चलेंगे क्योंकि शायद वो तो ट्रायल रन्स में प्रैक्टिस में सेशन में अपने कोच के साथ, पर्सनल रिकॉर्ड इसका पहले वाला है। हाँ वैसे तो देख लेना। मतलब वो ओलंपिक ओलंपिक वर्क मतलब ये वाला, ठीक है। तो बहुत अच्छा जंप किया, ओलंपिक रिकॉर्ड सेट हो गया। ठीक है, लूज लॉन्ग आके उसको कॉन्ग्रेचुलेट करता, वो पिट में जंप मारा हुआ, लूज लॉन्ग सबसे पहले आके उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है। ठीक है, वहां से हिटलर साइड से देख रहा है, 100 फीट दूरी भी नहीं है। हिटलर तो उसको एकदम गुस्सा से देख रहा है कि अरे हम इसको क्या सिखाया और ये कमबख्त इससे हाथ मिलाने जा रहा है। ठीक है, 100 यार्ड, हाँ 100 यार्ड नॉट नॉट, हाँ हाँ मतलब 100 यार्ड से ज्यादा क्लोज था उसका। हाँ, बहुत संपासी था। ठीक है, तो और लूज लॉन्ग एकदम अच्छे से स्माइल देके इज्जत से हैंडशेक, एकदम फर्म हैंडशेक कर रहा है, जिसे समझ में आ रहा है कि ये कोई पिटी वाला नहीं, ये पूरा इज्जतदार वाला हैंडशेक ग्रीटिंग्स है, जेन्युइन है पूरा। हाँ, you can melt down all the gold medals and cups I have, and there couldn't be a plating on the 24 karat friendship I felt for Luz Long at that moment. I realized then too that Luz Long was the epitome of what Pierre de Coubertin, हाँ नाम याद करना पड़ेगा, founder of the modern Olympic Games, must have had in mind when he said the important thing in Olympic Games is not winning but taking part. The essential thing in life is not conquering but fighting well. ठीक है, तो वो बोलता है कि जितना भी मेरा गोल्डन मेडल्स कप्स वप से सब लेके पिघला दो, ठीक है, वो हम लोग का दोस्ती से ज्यादा वैल्यूएबल नहीं हो सकता। ठीक है, कवर भी नहीं, हाँ जितना भी गोल्ड है सब पिघला दो, मेरे और लूज लॉन्ग का दोस्ती से बेटर तो है नहीं। ठीक, और वो तब जाके रियलाइज किया कि Pierre de Coubertin जो है द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, उसने जब बोला था कि द थिंग अबाउट ओलंपिक्स इज नॉट कि उसमें जीतना है बट टू कंपीट, टू पार्टिसिपेट और फाइट वेल, कोशिश करिए। तो लूज लॉन्ग भी जो है ही इज द परफेक्ट एपिटोम ऑफ व्हाट द ओलंपिक्स रिप्रेजेंट। ओलंपिक सिर्फ ऐसा नहीं है कि जीतना है, बल्कि पार्टिसिपेट करना है, एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड, एक फीलिंग सेंसेशन क्रिएट होगा,
वो ज्यादा जरूरी है। मतलब दूसरा एग्जांपल था जो तुम्हारा ओलंपिक का हाँ। मोटिव था। हाँ जो फाउंडर उसका बोला था कि हमेशा जीतना जरूरी हाँ नहीं, हाँ हाँ, खेलो बढ़िया से। खेलो बढ़िया से। अपना देखो best ओलंपिक shot ले। ओलंपिक्स का यही बात है कि ओलंपिक्स इज क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन वर्ल्ड यूनिटी, ब्रदरहुड, ये सब फीलिंग्स को, इमोशंस को जोड़ना। कंपटीशन, देखो कंपटीशन सब लोग तो गोल्ड मेडल जीतना ही चाहता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ गोल्ड मेडल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बोलना चाहता है ब्रदरहुड, यूनिटी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलिए अरियन। 100% And unity, brotherhood is 100% ये सब कीवर्ड्स हो जाएगा। एक यार्ड कितना मीटर होता है? हमको पता नहीं, हमको देखना पड़ेगा गूगल में, ठीक है। क्वेश्चन आएगा ये वेट वापस आएगा। अरे वो लास्ट वाला लाइन जो है ना, एक्सेल जी वाला, ये वाला जो है कोड है, उससे एमसीक्यू आ रही है। ऑलमोस्ट 1 पकड़ लो, 0.9, 1 यार्ड इज इक्वल्स टू 0.9 मीटर। नहीं चलेगा, 100 की आज देखेंगे तो फिर चेंज है। हाँ तो ठीक है ना, ऑब्वियस सा बात है, हम रफली बोल रहे हैं, हम नॉट मैथ्स में हम लोग सब, estimation। हाँ एस्टिमेशन हम लोग 6 का, मीटर 50 हो जाए। बहुत मैथ प्रैक्टिस किया है। छह नहीं, है नहीं, 9 से भी कम होगा, लेकिन हाँ ठीक है। छह कहाँ से हो गया? तो ये रैंडम बोल रहा है, अभी ये रैंडम बोल रहा है।